कांग्रेस आ गई दोस्तों, बधाई हो। चाचा चाचा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अरे बेटा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रही, सही में दिल्ली में कांग्रेस आ गई। अरे हाँ चाचा, इस बार दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस दोनों आ गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? केजरीवाल और कांग्रेस दोनों कैसे आ सकती है? बात तो सही है। अरे चाचा, कसम खुदा की, कांग्रेस और केजरीवाल दोनों आ गई सड़क पे। जय श्री राम मेरे प्रिय सभी सनातनी भाइयों, फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे हर वीडियो की शुरुआत जय श्री राम से ही होती है। मुगलों के टाइम पर भारत को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, तभी तो अंग्रेज इंडिया में आते थे भारत को लूटने के लिए। फिर भी अनभक्त कहते हैं कि मुगलों ने देश को लूट लिया। भैया, सबसे अमीर था उस टाइम पर भारत, जिस टाइम मुगल थे इंडिया के अंदर। मुगलों के टाइम पर अगर भारत देश अमीर था तो पाकिस्तान गरीब कैसे रह गया? हलाला वाली दीदी मुझे बताएंगे क्या आप? ये मेरा नहीं है, किसी शायर ने ये लिखा है, मैं आपसे पेश कर रहा, आप स्वीकार करो या रिजेक्ट करो, लेकिन हमारा आपके खिलाफ ये आवाज रहेगी। शायर ने कब कहा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर, शायर का दिमाग कब घूमा? यही नहीं, अभी और सुनिए। शायर का दिल कब पसीजा? वो तो बताइए। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूं, दलितों के बारे में हिस्ट्री की किताब में मैंने 2-3 लाइन पढ़ी थी। क्या आपकी हिस्ट्री नहीं है क्या? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 2 लाइन हिस्ट्री की किताब में 2 लाइन थी, दलित और अनटचेबिलिटी। 2 लाइन से आपका दर्द मिट जाएगा क्या? गोविंदपुरी का बहुत बुरा हाल था। पिछले 10 साल में बुरा हाल था यहाँ पे। आतिशी मैडम सीएम होने के बावजूद यहाँ पे किसी तरह का कोई काम नहीं। रिसेंटली गली अब बनी है जाके, पिछले 10 साल जो टूटी थी, जो वोटिंग डालने से एक दिन पहले गलियां बन रही है। इतना बुरा हाल था गोविंदपुरी के अंदर। पिछले 10 साल से मैडम को डेली मैसेज करते थे हम, लगातार 2 महीने तक हम डे बाई डे लिख के हम मैसेज करते थे। उसके बावजूद मैडम एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मिलना नहीं चाहती थी, और रात इतना बुरा हाल गोविंदपुरी के अंदर, इतने एजेंट फैले हुए थे, ना तो झुग्गी बच रही थी ना तो गोविंदपुरी बच रहा था। माहौल बिल्कुल बदलना चाहिए, और 10 साल से बहुत बुरा हाल था। कोई भी पार्टी आज तक इतनी लोग नेता है यहाँ पे, लेकिन इस तरीके की गंदी राजनीति नहीं हुई। डेली पिछले 5 साल से उल्टी सीधी राजनीति हो रही है। बस हवा निकल गई। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये इंडिया अलायंस क्या है। अभी दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, कल दिल्ली का चुनाव है। अब इंडिया अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही बता देता हूँ। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही। टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में और मफलर भी इंडिया अलायंस में। और टी शर्ट ने भाषण दिया है, पटपरगंज में मैं भाषण को पढ़ के सुना रहा हूँ। टी शर्ट ने कहा है, टी शर्ट हाँ उसी में है, दिल्ली भारत में आता है। टी शर्ट ने कहा है, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनर, अच्छा वैगनर से आए थे, और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भले सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजाजी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजाजी बात कैसे? मफलर ने कहा है। अब आप बताइए, अगर इंडिया अलायंस के अंदर ये आप इनके रिश्ते को चाइनीज नूडल्स, ये नूडल्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष की गलतियों को उजागर करना और जनहित में बेहतर नीतियों का प्रस्ताव रखना होता है, लेकिन भारत में विपक्ष
अक्सर केवल मोदी जी के विरोध तक ही सीमित रह जाता है। वे हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस नीति या स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं होता। चाहे आर्थिक सुधारों की बात हो, विदेश नीति हो या सामाजिक कल्याण योजनाएं, विपक्ष केवल आलोचना करता है, लेकिन खुद कोई ठोस समाधान नहीं देता। चुनावी प्रचार के दौरान भी विपक्ष मोदी सरकार पर आरोप तो लगाता है, लेकिन जनता को यह भरोसा दिलाने में विफल रहता है कि वे देश को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। इसकी वजह से ही जनता बार बार मोदी जी पर भरोसा जताती है। अगर विपक्ष को सच में सरकार को चुनौती देनी है, तो उसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति से बाहर निकलकर एक मजबूत नीति और विकासपरक दृष्टि प्रस्तुत करनी होगी, वरना केवल विरोध करने से जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता। एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। हाल ही में स्वरा भास्कर ने एक इंटरव्यू दिया और बहुत दहाड़े मार मार कर रोया। कहा कि उनके बेबाक राजनीतिक बयानबाजी और मौजूदा सरकार के साथ विरोधाभास के चलते बॉलीवुड ने उनको ब्लैकलिस्ट किया है और उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो मैं बेगम साहिबा को कहना चाहूंगी कि मैडम, आप उन धूर्त वामपंथियों में से एक हो जिन्होंने सोचा था कि अरे 5 साल में मोदी को उखाड़कर बाहर फेंक देंगे। अब जब मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है तो तुम्हारा धैर्य खत्म हो चुका है और अब जाके अधेड़ उम्र में जब तुम फूल कर गोलगप्पा हो गई हो, तब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हें बॉलीवुड में हीरोइन बनना था। जब तुम सुंदर थी, कमसिन थी, कच्ची कल्ली थी, आई मीन ब्यूटीफुल थी, यंग थी, तब तो तुम्हें शाहीन बाग में तख्ती पकड़कर बैठना था, सिस्टम का टूल किट बनना था। एक काम करो, बोरी में भरकर पत्थर रखो और उसे बेचो। भाईजान से शादी करने का कुछ तो फायदा मिले। अब जब एआई की बात होती है, कुछ लोगों को अब ये शब्द फैशन में है तो बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। Now imagine the power of AI when we apply it to the caste census. You imagine what we will do with AI and what we will do with the social revolution in this country when we start to apply AI on the data that we get from the caste census. राहुल गांधी ने कल संसद में एआई के प्रयोग पे चर्चा करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना के डेटा को यदि एआई से ट्रीट कर दें तो क्या नहीं हो सकता। ये बात और है कि तेलंगाना में उनकी सरकार ने जातिगत जनगणना कराया और पाया कि 13% सवर्ण है, बाकी सब ओबीसी, एससी, एसटी हैं। जबकि ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई पिछड़ा होता पर वो सवर्ण है। 12 में से 7 मंत्री सवर्ण है, केवल 2 ओबीसी और एससी हैं और 1 एसटी समाज। इसमें हमें लगा कि एआई का प्रयोग करना चाहिए ताकि पता लगे कि डेटा से क्या क्या हो सकता है। राहुल जी बार बार चीन का नाम लेते रहे तो हमने सोचा कि चीन की एआई डीप सीक लगा देते हैं। फिर पता चला कि नए कांग्रेस मुख्यालय में एक पूरा फ्लोर एआई के लिए, जहां ये लोग जात सीक या जात जीपीटी बना रहे हैं। इसमें एआई में नीले रंग का नीलहा रक्त कूलिंग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। यूं तो एआई में जीपीयू का प्रयोग हो रहा है, पर राहुल गांधी ने इसे जेपीयू से रिप्लेस कर जात प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। ये सारे जेपीयू रवीश कुमार की अध्यक्षता में तैयार हो रहे हैं। इसमें जब आप अपनी क्वेरी डालते हैं तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जगह सूक्ष्म लैंग्वेज मॉडल के प्रयोग से केवल इतना पूछा जाता है, कौन जात हो, और इसका उत्तर मिलते ही जात जीपीटी एक नीले रंग की बत्ती जलाती। गुप्त सूत्रों से यह भी पता चला है कि खड़गे जी को अध्यक्ष का पद जात जीपीटी से निकले परिणाम के ही कारण दिया गया। हालांकि राहुल की जात आज तक कोई भी एआई नहीं बता पाया। रवीश जी ने जब नेहरू कमला, फिरोज इंदिरा, राजीव सोनिया के साथ ब्राह्मण, पारसी, कैथोलिक को जेपीयू में डालकर कहा कि परिणाम में दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण प्रूव करो, तो अब आ जाए कंप्यूटर से मजाक करता है। क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल हुए इस साल, जो सबसे ज्यादा था 2023-24 में। बीते सालों में कम थे। 11th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए, 8th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए। तो मेरे मन में सवाल आया कि अगर
टीचर अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, तो फिर बच्चे पढ़कर पास क्यों नहीं हुए? मैं आपको बोर्ड के एग्जाम का डेटा दे देता हूँ। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है, वो है मेरे। अगर आप मुझे कहते कि ये मैं आपको 9th का भी पूछूंगा तो मैं तैयारी करके आता कि क्यों हुए। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में 6 भी हैं, किसी के घर में 9 भी हैं। किस तरीके से पल रहे हैं, किस तरीके से नहीं, ये किसी को क्या पता। काम धंधे भी नहीं है, बताओ इंसान क्या खाएगा। मेरा मीटर कट गया, बताओ, सिर्फ 9,000 रुपए के चक्कर में मेरा मीटर कटा है। लाइट का मीटर पूरा काट के ले गए। अब बताओ, बिजली की समस्या है। हाँ, बिजली की पूरा मीटर ही काट के ले गए। अंधेरा पड़ा हुआ है घर में अभी भी। कोई बात नहीं है, जब 9,000 रुपए ही नहीं है हमारे पास तो हम क्या करें। जब तो ना भर पा रहे हैं हम। 2 आए मीटर काटने वाले, ले गए काट के।